न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज छोटा उदयपुर में 5206 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का 27 सितंबर को दूसरा दिन है। वो आज छोटा उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल शहर बोडेली में 5206 करोड़ रुपए की शिक्षा संबंधी परियोजनाओं का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद गांधीनगर के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम गांधीनगर में ही शिक्षा से संबंधित कई नई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इनमें स्वामी विवेकानंद ज्ञान शक्ति आवासीय स्कूल, रक्षा शक्ति स्कूल, मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप शामिल है। पीएम इन कार्यक्रमों के दौरान जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। पीएम मंगलवार 26 सितंबर की शाम को 2 दिन के लिए गुजरात के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे थे। यहां उन्होंने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत "आप सब कैसे हैं" कहकर ही की थी। उन्होंने कहा था, सभी माताओं बहनों को नमन, आपका आशीर्वाद लेने से बड़ा सौभाग्य क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ आने से पहले मैं पूरे दिन युवाओं से जुड़े कार्यक्रम में मौजूद था। वहाँ सभी खुश दिखे। आज मैं आप सभी के चेहरों पर खुशी देख सकता हूँ। आपने अपने भाई और बेटे पर भरोसा करके दिल्ली भेजा, उसे काम सौंपा। महिला आरक्षण का सपना हमने सालों पहले गुजरात की धरती से देखा था। आज मैं उस संकल्प के साथ आया हूँ। उन्होंने आगे कहा, हमेशा की तरह रक्षाबंधन पर ढेर सारी राखियां मिलती है। हमारे यहाँ राखियों के बदले उपहार देने का रिवाज है। मैंने गिफ्ट में पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन बताया नहीं था। पीएम ने आगे कहा, नारी शक्ति वंदन कानून मेरी बहनों के सपनों को पूरा करने की गारंटी है, विकसित भारत की गारंटी है। महिलाएं होगी तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहता हूं कि आप सभी बिल पास करें। आप जानती हैं कि आजादी के बाद नारी शक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ। किसी का हाथ या पैर बांध दो तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, देश इस तरह से विकास नहीं कर सकता। महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर राजनीतिक बहाने बनाए जा रहे हैं। गुजरात में हमने महिलाओं के लिए कई अभियान चलाए। सामाजिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा अभियान से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। यह बहनों और बेटियों के लिए आयोजित किया गया था। हमने दलित और आदिवासी समुदाय की महिलाओं को भी पद दिए हैं। रुक करते हैं एक और खबर का। लॉ कमीशन की आज बैठक, 3 कानूनों पर चर्चा। वन नेशन वन इलेक्शन की बनेगी फाइनल रिपोर्ट। पॉक्सो कानून में उम्र घटाने पर विचार। दरअसल 22वें लॉ कमीशन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 3 कानूनों पर चर्चा होगी और आयोग अपना रुख स्पष्ट करेगा। बैठक का पहला मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन है, जिस पर लॉ कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा। वहीं दूसरा मुद्दा पॉक्सो कानून से जुड़ा है। इस अधिनियम के तहत यौन संबंधों में सहमति की न्यूनतम उम्र 18 से घटकर 16 की जाए या नहीं, इस पर चर्चा होगी। तीसरा मुद्दा ऑनलाइन FIR दाखिल करने के प्रावधान से जुड़ा है। यह बैठक जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में होगा। मुद्दों पर सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को भेजेगा। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 8 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। 23 सितंबर को कमेटी की पहली बैठक दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में हुई थी। इसमें फैसला लिया गया कि एक साथ चुनाव के मुद्दे पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विचार लिए जाएंगे। इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए लॉ कमीशन को बुलाया जाएगा। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय या एक चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। लॉ कमीशन इस बैठक में
पॉक्सो कानून के तहत उम्र घटाने पर भी विचार करेगी। कमीशन यह तय करेगा कि सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 से 16 साल की जाए या नहीं। हालांकि सूत्रों की माने तो विधि आयोग का वर्तमान में विचार है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि आयोग इस संबंध में कुछ अपवादों पर चर्चा करेगा। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे का यौन शोषण करने पर पॉक्सो एक्ट लगता है। लड़कियों के केस में अगर यह सहमति से भी हुआ है तो भी आरोप पर पॉक्सो की धारा लगती है। लॉ कमीशन इस कानून के तहत सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 करने पर चर्चा करेगी। नजर डालते हैं एक और खबर पर। ब्लड चढ़ाने से एयरफोर्स का रिटायर्ड जवान HIV संक्रमित हुआ। एससी ने कहा एयरफोर्स आर्मी ने इलाज में लापरवाही की, उसे 1.5 करोड़ दे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को एयरफोर्स के रिटायर्ड जवान को 1,54,73,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। दरअसल रिटायर जवान ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उसने बताया कि मैं ड्यूटी के दौरान बीमार हो गया था। इस दौरान मुझे रक्त चढ़ाया गया जिसमें HIV संक्रमित हो गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जवान के इलाज में लापरवाही की बात सामने आई है। इसके लिए भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ही जिम्मेदार है। ऐसे में वे याचिकाकर्ताओं को 1,54,73,000 रुपए 6 हफ्ते के भीतर देंगे। इस मामले में इंडियन एयरफोर्स आर्मी से आधी राशि लेने की हकदार है। याचिका में रिटायर्ड जवान ने बताया कि वह साल 2002 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन पराक्रम का हिस्सा था। ड्यूटी के दौरान वो बीमार हो गए थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्हें 1 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया था। साल 2014 और 2015 में मेडिकल बोर्ड आयोजित किया गया जिसमें पता चला कि वो HIV संक्रमित है। इस पर उन्हें 31 मई 2016 को सेवा से मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद जवान ने 95 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर 2017 में NCDRC का रुख किया, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि इतना वक्त बीत जाने के बाद वह साबित नहीं कर पाए कि 2002 में आर्मी हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ाने से वो HIV संक्रमित हुए। फिर उन्होंने साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि भारतीय वायुसेना और सेना के उनके इलाज में लापरवाही की गई है, इसलिए दोनों को रिटायर्ड जवानों को मुआवजा देने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि लोग उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होते हैं। वे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहते हैं। ऐसे में वे उम्मीद करते हैं कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। इस मामले में जवान के साथ सम्मानजनक व्यवहार ही किया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।